राधे राधे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। सो गाइस, आज ना मुझे व्लॉग स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा देर हो गई। कॉज मुझे नाश्ता करते करते ही काफ़ी लेट हो चुका था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना पहले नाश्ता कर लूँ, उसके बाद व्लॉग को स्टार्ट करूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे घर में हो रहा है अभी भागवत कथा, और आज है भागवत कथा का चौथा दिन, यानी कि डे 4। एंड अभी हमारे घर में क्या तैयारी हो रही है ये आपको दिखाती हूँ। तो आप लोग देख सकते हो कि मेरी मासी यहाँ पर ठाकुर जी का प्रसाद काट रही हैं। जो ठाकुर जी को भोग लगेगा। एंड आज के भोग में है फ्रूट्स। एंड कथा शुरू हो चुकी है, तो चलते हैं जल्दी से। भक्त और भक्ति की होती कोई आयु नहीं, भक्ति करने की कोई उम्र नहीं होती है, वहां से कविता जन्म लेती है। भक्त और भक्ति की होती कोई आयु नहीं, जीवन है अनमोल कोई धूल या वायु नहीं, जीवन है अनमोल कोई धूल या वायु नहीं। निज कामों में समय निकलता, निज मतलब अपने, निज कामों में समय निकलता प्रभु को भूल जाते हैं। संकट आने पर जीवन में प्रभु ही याद आते हैं, संकट आने पर जीवन में प्रभु ही याद आते हैं। जिसने भी प्रभु को गाया परम पद को पाया है, जिसने भी भक्ति की परम पद को पाया है। ध्रुव वही प्रहलाद वही अर्जुन वही कहाया है, ध्रुव वही प्रहलाद वही अर्जुन वही कहाया है। हिरण्यकशिपु से कहा, पिताश्री आपने अपनी मूर्ति क्यों लगा रखी है? हिरण्यकशिपु ने कहा, पुत्र मेरे भक्तों ने मेरी मूर्ति लगा दी है। प्रहलाद ने कहा, आपके भक्त कहां से आ गए? आप क्या कोई भगवान हो जो आपके भक्त होने लग गए? हिरण्यकशिपु ने कहा, इस संसार में मुझसे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं, मैं ही इस संसार का भगवान हूं, इसलिए पूरी दुनिया मेरी पूजा करती है। प्रहलाद ने कहा, नहीं पिताश्री, लोग हृदय से आपकी पूजा नहीं करते, लोग आपके भय से आपकी पूजा करते हैं। जिसके भय से उसकी पूजा की जाए उसे भगवान नहीं बल्कि उसे अत्याचारी कहते हैं। भगवान की पूजा कोई भय से नहीं करता, भगवान की पूजा तो लोग प्रेम से हृदय से करते हैं, इसलिए मैं इस बात को नहीं मानता। ये सुनकर हिरण्यकशिपु को बड़ा क्रोध आ गया। लगता है उस दुष्ट नारद ने तुम्हारी मति को भ्रष्ट कर दिया है। मैं अभी असुर गुरु शुक्राचार्य को बुलाकर तुम्हें असुरों के आश्रम में भेजता हूँ, जिससे कि तुम्हें ये बताया जाए कि वास्तविक भगवान कौन है और असुरों के बालक को कैसा होना चाहिए। शुक्राचार्य आते हैं और प्रहलाद को लेकर अपने आश्रम में चले जाते हैं। शुक्राचार्य प्रहलाद को आसुरी संस्कार सिखाना चाहते थे, लेकिन प्रहलाद को देव संस्कार से संपन्न भगवान का भक्त बन चुका था। कहते हैं शुक्राचार्य के बार बार सिखाने के बाद भी असुर कुल का रंग प्रहलाद पर नहीं चढ़ा। अंत में शुक्राचार्य थक हार गए और शुक्राचार्य ने कहा, असुरराज आपका ये पुत्र अत्यंत ढीठ है, इसकी मति भ्रष्ट हो गई है। मैं इसे समझाते समझाते हार गया, लेकिन ये विष्णु के अलावा किसी की पूजा करने से साफ इनकार कर देता है और ये दिन रात बस विष्णु का ही नाम लेता रहता है। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को बुलाया, क्या तुम्हें अपने प्राणों के जाने का भय नहीं है? जीवन से बोल रही रहा, मैं तुम्हारा पिता हूँ, इसलिए तुम्हें अंतिम चेतावनी देता हूँ। आज जब पूरी दुनिया ने मुझे भगवान मान लिया है, तो तुम मेरे अपने रक्त होकर मुझे भगवान मानने से इनकार क्यों कर रहे हो? प्रहलाद ने कहा, पिताश्री आप भगवान हैं, लेकिन केवल मेरे लिए, सारे संसार के लिए नहीं। सारे संसार का भगवान कौन है? प्रहलाद ने कहा, जो जगत का पिता है वही सारे संसार का भगवान है। इस संसार की अंतिम शक्ति भगवान श्री हरि विष्णु है और उनके अतिरिक्त किसी और को भगवान नहीं कहा जा सकता। वही जगत के कण कण में अलग अलग रूपों में व्याप्त है। हिरण्यकशिपु ने अपने सो गाइज, अगेन से वेलकम है आप लोगों का मेरे चैनल पे। एंड आप लोगों को वीडियो देखकर थोड़ा थोड़ा आइडिया लग ही गया होगा कि आज है क्या। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा है आपने। तो आज मनाया जाएगा कृष्ण लला का जन्म उत्सव, बाल कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। वैसे आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा
एंड नहीं देखा तो जल्दी से जाओ मेरे चैनल पर और देखो। वैसे गाइस दोपहर की आरती ये सब खत्म हो चुका है और जन्म उत्सव हम लोग शाम के टाइम में झांकी के रूप में दिखाया जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो कि अभी हम लोग थोड़ा सा स्टेज को बलून से सजवा रहे हैं, कॉज कान्हा का बर्थडे है तो इतना तो बनता है। एंड आप लोग कमेंट में बताओ कि स्टेज कैसा लग रहा है। सो हे गाइस, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज होगा कृष्ण लला का जन्म दिवस मनाया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हो कि डेकोरेटर जो आया था ना वो बहुत ही बदमाश था, हमारी बात बिल्कुल नहीं सुन रहा था। लेकिन इतना बकबक करने के बाद ना ये हमारी मेहनत ये रंग लाई है। हम लोग सिर्फ डेकोरेटर के पीछे, मैं और मेरी चाची लगे रहे, तब जाकर उन्होंने ये सजाया है। मैं आपको एक बार पीछे से दिखाती हूँ बैकग्राउंड में। तो ये रहा हमारे स्टेज का फाइनल लुक एंड आप लोग देखो कि कैसा लग रहा है। वैसे गाइज बहुत देर मेहनत करने के बाद ना ये रिज़ल्ट आया है एंड जब शाम को लाइटिंग हो जाएगी ना तो ये और भी अच्छा दिखेगा। तो मैं आपको एक बार उस टाइम भी ज़रूर दिखाऊंगी। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि शाम हो चुकी है और लाइटिंग भी लग चुका है एंड बहुत ही जगमग जगमग लग रहा है मुझे सब कुछ। तो मैं एक बार आपको अंदर से कथा पंडाल दिखा रही हूँ। एंड गाइस आज ना आप लोग मेरा फेस कम और यहाँ की तैयारियाँ ज़्यादा देखो, लाला का जन्म उत्सव देखो, आप लोगों को बहुत ही मज़ा आएगा। एंड आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो ये देख सकते हो कि स्टेज कैसा लग रहा है। अब लाइटिंग हो गई है तो ये और भी खूबसूरत लग रहा है। और ये है स्टेज जहाँ से कि महाराज जी अपना प्रवचन सुनाते हैं। तो कैसा लग रहा है ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और यहाँ पर बैठते हैं सारे भक्तजन। वैसे शाम का टाइम हो गया है तो अब हमें महाराज जी लोगों के लिए नाश्ता की तैयारी करनी है। तो मैं अपनी आंटी के साथ आ गई हूँ यहाँ पर, जहाँ पर कि उन लोगों के लिए नाश्ता बनाया जा रहा है। एंड आज के नाश्ते में है चूड़ा फ्राई एंड मूंगफली। एंड नाश्ता देकर आने के बाद यहाँ पर कृष्ण लाला का कपड़ा आ चुका है और हो रही है तैयारी उनके जन्म दिवस की। तो जैसे कि उनको टोकरी में लिटाया जाएगा तो मासी तैयार कर रही है टोकरी को कलर पेपर से सजाकर ताकि ये और भी खूबसूरत दिखे। और फाइनली टोकरी हो चुका है एकदम रेडी, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और आ चुका है हमारे बाल गोपाल जी जिनको कि कृष्णा जी बनाया जाएगा। तो आप लोग देखो कि हम लोग कैसे कैसे उनको तैयार कर रहे हैं। वैसे बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और बच्चे तो वैसे भी भगवान का रूप होते हैं। तो जब इनको पूरा कृष्णा का लुक दे दिया जाएगा तो ये और भी प्यारे लगेंगे। वैसे कृष्णा बनाने में हमारी हेल्प की है खुशी ने भी, जो कि हमारे घर के पास में रहती है। तो जब ये पूरी तरह से रेडी हो जाएंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी लाला का फाइनल लुक कि कैसा लग रहा है। एंड गाइस ये ना बहुत आराम से तैयार हो गए, बिल्कुल भी हमें परेशान नहीं किया इस बेबी ने। एंड अभी उनके पैर को भी हम लोग कलर करेंगे ताकि और भी खूबसूरत लगे। तो ये रहा लाला का फाइनल लुक, आप लोग देख सकते हो। और इधर हमारे वासुदेव जी भी तैयार है बिल्कुल लाला को अपने सर पर लेकर। एंड अब ना आप मेरी आवाज़ नहीं सुनोगे, मैं आपको डायरेक्ट ले जाऊंगी कथा पंडाल की ओर, जहाँ पर आप महाराज जी की आवाज़ सुनेंगे और लाला का जन्म उत्सव देखिए। सूरज जब आता है भगवान के भयो कृष्ण अवतार, भगवान का बाल रूप कृष्ण के रूप में प्रकट होता है। और भगवान ने कह दिया था कि मुझे प्रकट होते ही यशोदा मैया के पास पहुंचा देना। वसुदेव जी उन्हें टोकरे में उठाते ही और यमुना में बड़ी भारी बाढ़ आई थी। वसुदेव जी भगवान के बाल रूप को लेकर गोकुल की ओर चल पड़ते हैं। बोलिए प्रेम से बाल कृष्ण भगवान।
सो गाइस फाइनली लाला का जन्म उत्सव हो चुका है एंड हम सब ने यहाँ पे खेला है गुलाल से होली और लाला को हल्दी और चंदन से तिलक भी किया सब ने। एंड आज का डे तो बिल्कुल बेस्ट था, मैंने बहुत ही एंजॉय किया। और अब बारी है आरती की, तो चलते हैं आरती की ओर और लेते हैं ठाकुर जी का आशीर्वाद। तो फाइनली आरती हो चुका है एंड आज का डे भी इसी के साथ होता है ख़त्म। वैसे गाइस मैंने ना थोड़े से स्नैप्स भी डाल दिए हैं बीच बीच में एंड आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी कितने प्यारे लग रहे हैं। जय श्री कृष्णा, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी ही मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।